लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट्स हैं। करेक्ट आंसर इसका आपको डी देखने को मिलेगा। 25 हाई कोर्ट्स भारत में वर्तमान में ऑपरेशनल हैं। और सबका पिताजी कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जितने भी हाई कोर्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स और यूटीज में फंक्शन करते हुए नजर आएंगे। एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि भारत में तो 28 स्टेट्स हैं और 8 जो है यूटीज हैं करंट में। तो कैसे जो है 25 हाई कोर्ट्स 28 + 8 36 में जो है फंक्शन कर लेते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में, जब डिटेल में इस टॉपिक में गोता लगाइएगा तो ध्यान सुनिएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे पुराने हाई कोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो 3 हैं, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, 1862 में इन लोग का स्थापना किया गया था, यानी कि अंग्रेजों के ज़माने के यह जेलर है। उसमें भी सबसे पुराना आपको कोलकाता देखने को मिलेगा। सबसे नया पूछे तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आप लोग याद रखिएगा। ऐसे आपको तेलंगाना हाईकोर्ट भी मिल जाएगा। पर थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि तेलंगाना को जब 29वां राज्य भारत में बनाया गया था 2014 में, तो इसका कैपिटल जो है हैदराबाद था। और वहाँ पे जो हैदराबाद में जो हाईकोर्ट है वो तेलंगाना में फंक्शन करता है। और आंध्र प्रदेश का न्यू कैपिटल अमरावती है। और वहाँ पे न्यू आपको एक हाईकोर्ट देखने को मिलेगा जो कि आंध्र प्रदेश के लिए है। तो लेटेस्ट आप लोग याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट लेटेस्ट है, जो कि 2019 में बना था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए 28 + 8 हो गया 36। तो 36 स्टेट्स और यूटीज़ में हाईकोर्ट्स 25 हाईकोर्ट्स ऐसे फंक्शन कर लेते हैं कि कोई कोई का आपको कॉमन हाईकोर्ट्स देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आसाम है, उसके बाद नागालैंड है, मणिपुर है, उसके बाद आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है। ये सब में आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। ये सब स्टेट्स में गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत ये सारा काम होता है। बाकी पंजाब और हरियाणा का आपको देखने को मिलेगा कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो कि पहले स्टेट थे, तो इसको बाइफिकेट किया गया था और 2 यूटीज़ में डिवाइड किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये जो है से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट नाम का एक कोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि 2 यूटीज़ में कार्य करता है। महाराष्ट्र और गोवा जो है से बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत काम करता है। तो महाराष्ट्र का तो आपको बॉम्बे मिल जाएगा, लेकिन गोवा का भी काम जो है से बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत ही होता है। बाकी जो लक्षद्वीप है वो जो है से केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत काम करता है। इंडिया का मैप आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो लक्षद्वीप लेफ्ट साइड में आता है और केरल भी लेफ्ट साइड में है। थोड़ा सा आप लोग इसे कनेक्ट याद रखिएगा कि ये केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत कार्य करता है। जो पुदुचेरी है वो जैसे मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत कार्य करता है। उसका दादर और नागर हवेली और जो दमन और दीव है, ये जो है से बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत कार्य करता है। दादर एंड नागर हवेली और दमन और दीव, ठीक है, ये एक ही जो है से यूटी है ना, अलग अलग नहीं है। पहले अलग था लेकिन बाद में इसको मर्ज कर दिया गया था, कन्फ्यूज मत रहिएगा। बाकी अगर पूछेगा कि हाईकोर्ट का जो गठन है वह किस आर्टिकल के तहत होता है, क्या प्रोविजन है संविधान में, तो बिल्कुल है। आर्टिकल 214 के तहत हर एक स्टेट में आपको देखने को मिलेगा कि हाई कोर्ट है। लेकिन कहीं कहीं कॉमन हाई कोर्ट है, तो उसका भी प्रोविजन है आर्टिकल 231 में कि कॉमन हाई कोर्ट भी आप लोग बना सकते हैं। हाई कोर्ट के पास अपना अधिकार होता है कि रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार का रिट आप लोग पढ़े होंगे, तो रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 32 तहत जो है रिट जारी करता है। बाकी अपॉइंटमेंट जो चीफ जस्टिस होता है और अदर जज होते हैं, वो आर्टिकल 217 क्लॉज नंबर 1 के अंतर्गत होता है। और इन लोग का देखिएगा तो रिटायरमेंट जो एज होता है वो 62 होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज का जो है बताइएगा कि रिटायरमेंट एज कितना होता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। जोहार फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स गराज झारखंड। आज है 24 नवंबर 2025 और आज के न्यूज़पेपर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज एंड आर्टिकल आज डिस्कस करने वाला हूं झारखंड करंट अफेयर्स में, जो कि जेपीएससी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू साथ ही साथ जेसीसी की वजह से जो उसमें आपको हेल्प करेगा। अभी बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार एक पर्सन को दिया गया, डिटेल में डिस्कस करूंगा। विधानसभा का राज्य जयंती समारोह भी मनाया गया और मंडल डैम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल आया था, जिसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा और उसको आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ के अलावा बहुत सारा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा, जो कि वेरियस एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। लेट्स गियर अप। क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक देख लीजिए ब्रेन बूस्टर। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि खोलना है, क्योंकि बंद तो पहले से ही है। देखिए कोई काम आप लोग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि उस काम के अलावा जैसे बाकी सब चीज़ में आपका ध्यान लगता है। जैसे आप लोग ध्यान लगाने की कोशिश कीजिएगा, आंख बंद कीजिए, ध्यान में आपका ध्यान नहीं लगे, लेकिन जो जिस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान नहीं लगा रहे हैं उसके अलावा सब चीज़ में आपका ध्यान लगेगा। मेरा यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लेते हैं कि आप स्टडी कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ आप उस पर फोकस्ड है या फिर उसको छोड़कर बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा कीजिएगा तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। एक काम को आप लोग अच्छे से कीजिए, 4 से 5 साल अच्छे से दीजिए। किसी किसी का हो जाएगा भाई 1-2 साल में, लेकिन सबका किस्मत उतना अच्छा नहीं होता है। सब लोग का लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग 4 से 5 साल किस चीज़ में दे दीजिएगा तो बहुत चांस है, हद तक चांस है कि आप जो है उसमें सक्सेस हो जाइएगा। ठीक है, गेट इन हो जाइएगा। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। एक काम को आप लोग अच्छे से कीजिए, छोड़ना नहीं है और ध्यान से करना है।
अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज में, तो वर्ल्ड टॉयलेट डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 19 नवंबर को, और इसी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 कनेक्ट हो जाता है, जो कि बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता, ठीक है। तो अगर खुले में शौच होता है तो उससे क्या होता है, सैनिटेशन मतलब बोलिए कि जो स्वच्छता होता है वो प्रभावित होता है, पर्यावरण में प्रदूषण होता है, और लोग जो है बीमार जो है होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। जिसके बारे में याद रखिएगा, वर्ल्ड टॉयलेट डे। बाकी 2014 में आपको पता होगा स्वच्छ भारत मिशन भी शुरू किया गया था, जिसका मेन पर्पस था कि भारत को ओडीएफ फ्री करना है 2019 तक, ठीक है। और भारत का पहला जो ओडीएफ स्टेट बना था वह कौन सा था, सिक्किम। वर्ल्ड सीओपीडी डे, ये होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये जो है 3rd वेडनेसडे जो नवंबर में पड़ता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और ये जो पड़ा था इस वर्ष 19 नवंबर को पड़ा है। इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाया जाता है भाई 19 नवंबर को। वीमेन वाला तो सारा को याद रखते हैं 8 मार्च, मेंस वाला भी आप लोग याद रख सकते हैं 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंदिरा गांधी एसोसिएशन डे, इसी दिन जो है इनका पुण्यतिथि पड़ता है इंदिरा गांधी जी का, तो याद रखिएगा 19 नवंबर को पड़ता है। वर्ल्ड चिल्ड्रेंस डे जो है सेलिब्रेट करते हैं 20 नवंबर को। थोड़ा सा एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अगर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पूछे या फिर इंटरनेशनल चिल्ड्रेन राइट डे पूछे, सेम है, उसी दिन मनाया जाता है ना, थोड़ा कंफ्यूज मत कीजिएगा, ओके। वर्ल्ड चिल्ड्रेन राइट डे पूछेगा तो वही दिन है, या फिर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। वर्ल्ड टेलीविजन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 21 नवंबर को, याद रखिएगा इसके बारे में। और नेशनल फिलोसफी डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 नवंबर को। 22 तारीख का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है जो कि आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स का पहला न्यूज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रहा था, अभी झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया 22 तारीख को, ठीक है। तो अभी रजत जयंती भी मनाया गया, क्योंकि 22 नवंबर 2000 को झारखंड विधानसभा उसका स्थापना हुआ था। तो जिस दिन झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस होता है उसी दिन एक विधायक को जो है उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया जाता है, जो कि इस वर्ष दिया गया है राज सिन्हा को। ये जो है धनबाद से 3 बार जो है सांसद, सॉरी ऐसे ही होता है कभी कभी, 3 बार जो है एमएलए रहे थे, ठीक है। इनके बारे में याद रखिएगा। और 2025 में इनको बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया है झारखंड विधानसभा के द्वारा। तो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार झारखंड विधानसभा के द्वारा दिया जाता है वो किसके नाम पर रखा गया है, तो बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया है। 22 नवंबर को दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आपको। और इस पर जो है 6 आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉइज जो है अवार्ड भी दिया जा रहा है ना, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है लेट जो कपिलेश्वर प्रसाद आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय अवार्ड। तो कितने पर्सन है, तो 6% है टोटल, याद रखिएगा। ये सब आपको एग्जाम में नंबर डायरेक्ट आएगा, बोलेगा कि इस वर्ष जो है झारखंड विधानसभा के द्वारा लेट कपिलेश्वर प्रसाद आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय अवार्ड कितने लोगों को दिया गया, 4, 5, 6, 7 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो 6 लोगों को दिया गया है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इस टॉपिक में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सन 2000 ईस्वी से लेकर 2025 तक का ये डेटा है, जितने लोगों को अब तक जो है मिल चुका है उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार, सबका लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो रेसिपिएंट थे उनका नाम था विश्वेश्वर खां, ठीक है, 2001 में नाला से विधायक रहे थे। और बाकी सारा लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, अलग अलग टाइम में दिया गया है। 2023 में दिया गया था रामचंद्र सिंह को, जो कि मनिका के विधायक थे, करंट अफेयर में आपसे डिस्कस किया था। और लेटेस्ट यहाँ के 21 जो पर्सन है उनका नाम है राज सिन्हा, जो कि धनबाद से 3 बार के जो विधायक रहे थे, 2025 में इनको दिया गया है। कुछ और पॉइंट आपको याद रखना होगा जो कि आपको कहीं कहीं ब्लैंक देखने को मिल रहा होगा। सन 2009, 2014, 2019 और 2024 में जो है इलेक्शन हुआ था नवंबर में, जिसके चलते अवार्ड को नहीं दिया गया था। जैसे कि अभी 2024 का लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ था, 13 नवंबर को और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ था, और 23 को रिजल्ट आना था, और 22 तारीख को जो है विधानसभा का स्थापना दिवस है, जिसके चलते जैसे इसको जो है मतलब पुरस्कार को नहीं दिया गया था, ठीक है। ये बात क्लियर है, राज सिन्हा के बारे में याद रखिएगा। कुछ और चीज देख लीजिए झारखंड विधानसभा की, आपको पता होगा झारखंड जो विधानसभा है वो एक सदनीय है। इसका मतलब है कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को नहीं मिलेगा। और हमारा जो विधानसभा है कुटेग्राम रांची में लोकेटेड है, और इसका जो नया भवन तैयार हुआ था वह 2019 में तैयार हुआ था। पहले ऐसे ही भाड़े का चलता था, लेकिन अपना जब विधानसभा भवन बना तो 2019 में यह बना था। टोटल जो है सीट यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा 81, जो कि आगे मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। 104वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 2019 का, उसमें जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी था उसका पोस्ट को हटा दिया गया था लोकसभा और विधानसभा से। तो इसीलिए पहले आपको 82 जो सीट देखने को मिलता था अब 81 मिलेगा, क्योंकि एक जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो पोस्ट था झारखंड विधानसभा से उसको जो है यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया गया था। आर्टिकल 168 यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बात करता है कि विधानसभा को जो है कैसे आपको गठन करना है, ठीक है, विधानसभा गठन के बारे में बात करता है, ओके। और कहीं कहीं विधान परिषद के बारे में बात करता है अलग अलग स्टेट्स में, जैसे बिहार में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एक यूपी में है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा।
अब कुछ और देख लीजिएगा, यहाँ पे हाउस को अच्छे से फंक्शन करने के लिए स्पीकर्स होते हैं, डिप्टी स्पीकर्स होते हैं, प्रोटेम स्पीकर्स का प्रोविजन है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि 22 नवंबर 2000 को झारखंड का जो विधानसभा है उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 2000 में इसका जो है स्थापना किया गया था और इस वर्ष इसका जो है रजत जयंती मना था, यानी कि 25 वर्ष पूरा हो चुका है झारखंड विधानसभा का। ठीक है, झारखंड स्थापना दिवस का और झारखंड हाईकोर्ट का, तीनों का रजत जयंती है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार जो है 22 नवंबर को ही दिया जाता है, क्योंकि पहली बार जो है उसी दिन जो है विधानसभा का पहला सत्र जो है आयोजित किया गया था और इसमें 51,000 रुपया भी दिया जाता है, बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2024 में। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आया था। अब देख लीजिएगा झारखंड में जो इलेक्शन हुए हैं अब तक झारखंड विधानसभा में, डिटेल में इस टॉपिक में जाऊंगा मैं। तो विधानसभा में अलग अलग टाइम में जो है से इलेक्शन हुआ है 2000, 2005, 9, 14, 19 और 24। तो फर्स्ट टाइम जो है से इलेक्शन नहीं हुआ था 2000 में, याद रखिएगा। ये जो है बिहार जो असेंबली इलेक्शन हुआ था इसी के अकॉर्डिंग जो है सीट का बंटवारा यहाँ पे किया गया था और पहली बार जो पार्टी यहाँ पे आई थी झारखंड में वो बीजेपी की आई थी। ठीक है, लेटेस्ट 2024 में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि 2 चरण में यहाँ पे चुनाव हुआ था। जेएमएम अलायंस का यहाँ पे अभी सरकार है और जेएमएम के द्वारा 34 सीट जो है जीता गया है। ये चीज़ तो आप लोग एटलीस्ट याद रखिएगा। और हेमंत सोरेन जी से 4 बार जो है शपथ अब तक ले चुके हैं एज सीएम ऑफ झारखंड। ठीक है, ओके। अब झारखंड में देखिएगा तो जो 81 जो विधानसभा की सीट है उसमें क्या क्या बंटवारा है। तो 28 जो है एसटी के लिए रिजर्व्ड है, एसी के लिए नो रिजर्व्ड है और 44 जो है अनरिजर्व्ड आपको देखने को मिलेगा। लोकसभा को भी साथ में निपटा देता हूँ। एसटी का जो है 5 सीटें रिजर्व्ड है, एसी का एक है उसको आपको याद रखना है। पलामू जो है एसी के लिए रिजर्व्ड है और अनरिजर्व्ड यहाँ पे 8 सीट देखने को मिलेगा। इस तरह से 14 जो है लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पे 6 सीटें हैं झारखंड में। तो एमएलए का बोलिए, यानी कि विधानसभा की 81 सीट है, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पे 6 सीटें हैं। अब देखिए यहाँ पे पता हो कि जो झारखंड विधानसभा है उसको पेपरलेस किया जा रहा है। तो झारखंड का जो विधानसभा है वो भारत का पहला जो है पेपरलेस विधानसभा है। तो इसका जो फंक्शन होगा वो नेशनल जो ई विधान ऐप है उससे होगा, सबको टैब दिया जाएगा और आपको पेपरलेस जो है वर्क होता हुआ नजर आएगा। तो कुछ आप लोग याद रखिएगा। देखिए 2007 का जो है विधानसभा नियुक्ति घोटाला भी है। ठीक है, और तो इसमें क्या हुआ था कि अलग अलग जो लोग हैं उनका नियुक्ति जो है गलत तरीके से किया गया था, भाई भतीजावाद की तरह से किया गया था, जिसके चलते जो है ये काफ़ी ज़्यादा पहले न्यूज़ में रहा था। मैं पहले डिटेल में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, जिसके बारे में थोड़ा सा आप लोग आइडिया रखिएगा कि क्या यहाँ पे विधानसभा में चल रहा था। ये सब कुछ रिलेटेड न्यूज़ है तो मैं साथ में डिस्कस कर दिया। बाकी राज्यपाल ने जो है विधानसभा के सत्र को आहूत किया था। इसको शुरू होने वाला है शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र। उसमें आपको अनुपूरक बजट जो है पेश होता हुआ नजर आएगा। तो क्या अमाउंट रहेगा आगे मैं डिस्कस करूंगा। 5 से 11 तक चलने वाला है। बाकी देखिए जब विधानसभा का रजत जयंती समारोह मनाया गया तो कुछ कुछ न्यूज़ यहाँ पे निकल रहा था। देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है कि 51,000 रुपया भी इनको दिया गया, क्योंकि पता है न्यूज़पेपर वाले को भी कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे आपको एक पत्रिका देखने को मिलेगा जिसका नाम है उड़ान, जो कि झारखंड विधानसभा का है। तो उसका 99वां और जो है 100वां जो है अंक है उसका लोकार्पण किया गया था। एक तरह से बोल सकते हैं कि इसको जो है अभी इसको प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इस तरह से बोलेगा। 99 में भी है और 100 में भी है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, 2 क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो विधानसभा का जो मासिक पत्रिका है, मतलब पत्रिका है, वह किसका है, तो यह उड़ान नाम से है। बाकी यह पत्रिका किस तरह का है, अगर दे देगा साप्ताहिक है, दैनिक है, वार्षिक है, तो क्या लगाइएगा, तो यह मासिक पत्रिका है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। एक एक छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। तो उड़ान मासिक पत्रिका है, याद रखिएगा। 99वां और जो 100वां जो इसका अंक है उसका प्रकाशन यहाँ पे किया गया था। 17 लोगों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। शहीदों को जो है परिजनों को सम्मानित भी किया गया था। बस नंबर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो अलग अलग टाइम में शहीद हुए थे। ठीक है, अलग अलग नक्सल अभियान में हुए थे। ठीक है, ये देश की सीमा पर। तो 17 लोगों को जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया था, उनके परिजनों को। तो टोटल न्यूज था, याद रखिएगा। विधानसभा के बारे में डिटेल में काफ़ी डिस्कस मैं किया हूँ। देखिए मनरेगा से न्यूज यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि 56% जो है कर्मी बढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए एक गर्व करने वाली बात झारखंड के लिए नहीं है कि 56% जो है लोग यहाँ पे बढ़ चुके हैं, क्योंकि मनरेगा में जो है अनस्किल्ड जो है लेबर लोगों के लिए जो है यह होता है, उन लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। तो एक लिप्टेक रिपोर्ट 2025 आया था जिसमें मनरेगा का जो लेबर्स थे उनकी संख्या जो है 56.4% जो है बढ़ चुका है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। फॉलोड बाय मध्य प्रदेश है कि मध्य प्रदेश में से दूसरे स्थान पर जो है सबसे ज़्यादा लोग बढ़े हैं मनरेगा वर्कर्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो हमारा 56.4% है और मध्य प्रदेश का 30.5% है। तो यह गर्व करने वाले की बात नहीं है, ठीक है, यह शर्म की बात है। लोगों को हम लोग रोजगार अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो उन लोग जैसे मनरेगा की तरफ जो है रुख कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग जो है यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है इसमें वो जैसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेबर्स बोलिए, एम्प्लॉयज़ तो बोल नहीं सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मनरेगा वर्कर्स देखिएगा, सबसे अधिक जो डिक्लाइन हुआ है वो उत्तराखंड में हुआ है। 54.3% जो है यहाँ पे जो है लोग घट गए हैं। तो एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि उत्तराखंड का, छत्तीसगढ़ का और झारखंड जो है एक ही साथ जो है अलग हुआ था सन 2000 में। और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को देखिए अच्छे से उन लोग जो है डेवलप कर रहे हैं। बट झारखंड का सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा जो है खराब है, क्योंकि यहाँ के लीडर काफ़ी ज़्यादा झारखंड को लूट रहे हैं, ठीक है। मतलब इसको डेवलप करने के लिए ज़्यादा किसी को फोकस नहीं है, सब अलग अलग लगे हुए हैं, ठीक है। ये सब हकीकत है। मतलब झारखंड तो आपको पता होगा कितना मिनरल रिच स्टेट है, बहुत कुछ यहाँ पे किया जा सकता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखिए मनरेगा का पूरा आपको मैं हिस्ट्री मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है, इसका फुल फॉर्म मनरेगा, ठीक है, जिसको कि 23 अगस्त 2005 को जो है इसको पास किया गया था और इसको लागू किया गया था फरवरी 2006 में, ठीक है। यूपीए यानी कि जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, कांग्रेस और एलाइड पार्टीज, उसके द्वारा इसको लागू किया गया था। उस समय जैसे मनमोहन सिंह जो है पीएम थे। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा 1991 में जैसे इसका जो है शुरुआत किया गया था इस तरह का एक्ट को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। और इनिशियली देखिएगा तो ये जो लागू हुआ था मनरेगा प्रोग्राम, तो इनिशियली जो है 200 डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया था। उसके बाद जो है ऑल ओवर जो है इंडिया में इसको लागू कर दिया गया था अप्रैल 2008 में। ये सब अलग अलग पहले देखने को मिलेगा कि जो है ये सब जैसे प्रोग्राम था, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वो सबको जो है ये सब सब्सिडी करके इसको लाया गया था। सबसे करके मत बोलिए, ये सब अलग अलग जो है मतलब बोल सकते हैं एक तरह के, ऐसा पहले प्रोग्राम आया था तो सबका जो है वर्जन, एक नया वर्जन निकाला गया कि हम लोग को मनरेगा को इम्प्लीमेंट करना है। और इसको देख लीजिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है इसका नाम रखा गया था 2009 में, ठीक है। सोशल सेफ्टी जो है प्रोग्राम देखने को मिलेगा। अब मनरेगा की इंपॉर्टेंस क्या है देख लीजिएगा। राइट बेस्ड ये अप्रोच है टू रूरल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गांव में लोगों को यह एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड कराता है और इसको लॉ के द्वारा जैसे प्रोटेक्ट भी किया जाता है। 15 दिन के अंदर इनको पेमेंट करना होता है, ठीक है। और डीले अगर करते हैं, ठीक है, तो कंपनसेशन भी देना पड़ जाएगा, ठीक है, अगर टाइम से इसको इन लोगों को पेमेंट नहीं किया जाता है वर्कर्स को तो। और इसके लिए देखिए प्रोविजन है कि 5 किलोमीटर जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो 5 किलोमीटर के अंतर्गत ही जैसे आपको इनको जॉब प्रोवाइड कराना है। और अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा रेडियस में उनको अगर जॉब प्रोवाइड करा रहा है तो उसके लिए इनको एक्स्ट्रा वेज देना पड़ेगा। इसके लिए अलग चीज़ की देखते हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होता है, जियो टैगिंग जो है किया जाता है। और ये जो है सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर काम करती है, ठीक है। यानी कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा शेयर इसमें इसको देखने को मिलेगा। सेंटर का 60:40 का रेशियो है। 100 रुपये में 60 रुपया सेंटर देती है। देखिए मनरेगा जो है जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों को जो है रोजगार प्रोवाइड करा रहा है, अलग अलग जो है गोल को अचीव करने में यह हेल्प करता है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है नंबर फर्स्ट है, जो बात करता है नो पॉवर्टी। लोग को अगर रोजगार प्रोवाइड करा रहा है तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो गरीबी तो वजह से कम कुछ होगा। उसके बाद उन लोग के पास हाथ में पैसा आएगा तो भोजन खरीदेंगे, तो ये हंगर को भी जो है टैकल करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जो थर्ड है वो क्या बात करता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। यहाँ पे देखिए गुड हेल्थ के बारे में बात करता है, पैसा रहेगा, अच्छा से खाना खाइएगा तो जो है हेल्थ आपका सही रहेगा। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन, ये सब गोल्ड नहीं, एक दूसरे से रिलेटेड आपको नजर आएंगे। खाना नहीं खाइएगा, ठीक है, तो भूख मिटेगा नहीं, भूख नहीं मिटेगा तो हेल्थ सही नहीं रहेगा, हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाइएगा, और अच्छे से अगर पढ़ाई नहीं कर पाइएगा तो फिर आपका जेंडर इक्वलिटी थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे देखिए जो मनरेगा में होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों को रोजगार प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई मेल है सिर्फ उसी को रोजगार मिलेगा, फीमेल को नहीं मिलेगा। मेल हो या फीमेल हो, सबको जो है इक्वली ट्रीट किया जाता है, दोनों को जो है रोजगार यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक जो है ग्रोथ है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को वर्क प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा, इससे कनेक्टेड है। और रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ये भी गोल है से कनेक्टेड है मनरेगा से। कुछ और चीज ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी का आर्टिकल
आर्टिकल 41 ये राइट टू वर्क के बारे में बात करता है, तो ये भी जो है से मनरेगा से रिलेटेड है। और आर्टिकल 39 जो है से डी भी आप लोग याद रखिएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। आर्टिकल 39 डी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में बात करता है, जो कि मेल फीमेल दोनों को प्रोवाइड जॉब करा रहा है मनरेगा के तहत। तो इससे ये भी जो है से यहाँ पे डीपीएसपी का आर्टिकल कनेक्ट हो जाता है, सब कुछ याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। ये जो है सर न्यूज बिहार के गलियारे से निकल कर आ रहा था, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। तो भाई उत्तरी कोयल जो है सर झारखंड का रिवर है, तो भाई बिहार वाले क्यों बात कर रहे हैं? तो एक्चुअली में जो उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना है, इसका और भी नाम है, आप लोग बता सकते हैं, 2-3 नाम इसके लिए रखा गया है। तो उत्तरी कोयल जो जलाशय परियोजना है वो सिर्फ जो है से झारखंड का नहीं है, बिहार का भी है, दोनों मिलकर इस पर काम यह कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1367.6 करोड़ का यह परियोजना देखने को मिलेगा, झारखंड और बिहार दोनों के लिए है, ठीक है। अंतर्राज्यीय इसको बोलते हैं, इंटर स्टेट जो है से प्रोग्राम है, ठीक है, वेंचर बोल सकते हैं। देखिए तो नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट है, इसका नाम जैसे मल्डल डैम भी रखा गया है, नीलांबर पीताम्बर भी जो है डैम रखा गया है। और एक्चुअली में ये जो है कुटकू लातेहार में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको कुटकू डैम भी कभी कभी कहा जाता है। तो लोकल नेम भी थोड़ा सा याद रखिएगा, मंडल डैम, कुटकू डैम, नीलांबर पीताम्बर डैम, ये नॉर्थ कोयल पर है, इसलिए इसको नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट का लागत मैं बता दिया हूँ। बाकी देख लीजिएगा, नॉर्थ कोयल पर यह बनाया गया है, नॉर्थ कोयल जो है सहायक है सोन रिवर का, ठीक है। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक समझ में आता है ना? थोड़ा सा जियोग्राफी देख लीजिएगा, रखिए राइट बैंक और लेफ्ट बैंक क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे पलामू में, औरंगाबाद में और गया में, ये सब जो है इरीगेशन के लिए जो है इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, कुटकुल लातेहार में। ये न्यूज़ काफ़ी डिटेल में पुराना यह न्यूज़ है, यहाँ से मैं उठाया हूँ, इसके बारे में इस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो 2023 में ये जो है न्यूज़ लिया गया था, तो इसमें बोला गया था कि इसका नाम सॉरी ये जो प्रोजेक्ट है इनिशियली जो है 1972 में शुरू किया गया था, उसके बाद 1993 तक चला था, बट बाद में जो है इसको थोड़ा सा बंद कर दिया गया था इन्वायरमेंटल कंसर्न के चलते, और जो पलामू टाइगर रिजर्व है उसके चलते, ठीक है, उसमें डूबने का आशंका था। बाद में पुनः जो है 2017 में इसकी कवायद बनाने की शुरू हुई, और 2019 में पीएम मोदी के द्वारा फिर से जो है इसका जो है निर्माण का कार्य जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और अलग टाइम में इसका मनी भी रिवाइज हुआ है, जो कि क्लियर नहीं था। अभी लेटेस्ट जो है न्यूज़ में इतना अमाउंट छपा था कि इतना करोड़ रुपया का यह है, तो आप लोग इसी को सही मानकर चल सकते हैं, तो पुराना न्यूज़ है, ठीक है। तो कुछ इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। एक रिलेटेड न्यूज याद रखिएगा, झारखंड में जो 10 है मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी यहाँ पे लागू होगा। पीडीएफ में आप लोग देख लीजिएगा, 10 जो है मेगा लिफ्ट जो है सिंचाई योजना यहाँ पे है, अलग अलग आपको डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, जिसका आप लोग एक बार रीड अच्छे से कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। यहीं पे है, देख लीजिएगा, ये लातेहार आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, ये पलामू है, और यहाँ पे आपको डैम था पलामू, उधर औरंगाबाद और गया। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि ये डैम जो है इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है इस पर मतलब इरीगेशन के लिए तीनों डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट से। ये था कुटकू बांध। देखिए ये बहुत पुराना न्यूज है, जनसंख्या के आधार पर निकाय वार जो वार्डों का गठन होगा, ये पुराना नहीं था। यहाँ पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट क्या की थी कि जैसे कि आप लोग शहरी निकाय देखते हैं या पंचायत होता है, तो उसमें क्या होता है कि इन लोग ना इसको ऐसे नगर निगम जो नगर निकाय होता है उसके बारे में बात किया जा रहा था। तो वहाँ पे क्या किया, इसको ना 2 पार्ट में बांट दिया गया था, ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांट दिया गया था, जिसके चलते यहाँ पे देखिएगा एक है आपका नगर पालिका निर्वाचन, झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012। तो यहाँ पे देखिए किया क्या गया था कि अलग अलग ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो है बांट दिया गया था, और जो वार्ड है नगर निगम में और वार्ड है उसमें भी जो है अलग अलग जो है बांट दिया गया था। उसमें क्या हुआ था कि जो 1.5 लाख अगर जनसंख्या है तो वहाँ पे वार्ड की संख्या जो है 35 होगा, उसके बाद जैसे ही 50,000 जनसंख्या बढ़ता है तो एक वार्ड जो है अतिरिक्त उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो वार्ड का था। बाकी यहाँ पे जो नगर निगम था उसको भी पार्ट ए और पार्ट बी में जो है बांटा गया था, ठीक है। जैसे में नगर निगम जो ग्रुप ख है उसमें जनसंख्या अगर 1.5 लाख है या फिर उससे अधिक हो, लेकिन 10 लाख से कम हो तो वह ख में जाएगा। और दूसरा तरफ अगर जो नगर निगम वर्ग ए है वो जनसंख्या 10 लाख या फिर उससे अधिक हो तो उसको वर्ग ए में रखा जाएगा, ठीक है। तो क्लियर होगा यहाँ पे पॉइंट कि अगर जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होगा तो उसको वर्ग क में रखा जाएगा, और 1.5 लाख से लेकर 10 लाख से तक रहेगा तो उसको वर्ग ख में रखा जाएगा। तो ये होगा
बाकी वार्ड में बता दिया कि अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है तो 35 होगा, और उससे अधिक अगर 50,000 जनसंख्या बढ़ता है तो एक और वार्ड उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह जो है गठन किया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये हाईकोर्ट जैसे इस पर आपत्ति जताया है, ठीक है, एक याचिका दायर किया गया था PIL, जिसको आप लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि भाई इस तरह से आप लोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन न्यूज आया था अभी, ये लेटेस्ट न्यूज है। नगर निगम को 2 वर्ग में करने पर जैसे हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था कि भाई आप लोग कैसे कर सकते हैं, जो 9 झारखंड में नगर निगम है उसको आप लोग वर्ग ए और वर्ग क और ख में जैसे कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे गिरिडीह है और धनबाद है, उसमें जो है मेयर का पद जो है से आरक्षित और कहीं पे अनारक्षित किया गया था। यहाँ पे जो हम लोग रिजर्वेशन देते हैं वो तो पॉपुलेशन के बेस पर देते हैं, और यहाँ पे गड़बड़ किया गया था, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है जिसका, उसका जो है से नहीं मिला, मतलब जो कम है उसका नहीं मिला, और जिसका जहाँ पे ज़्यादा है उसको रिजर्वेशन दे दिया गया था। तो यहाँ पे रिजर्वेशन में भी कुछ गड़बड़ किया गया था, अनियमितता बरता गया था, जिसके चलते जो है PIL दायर किया गया था। यहाँ पे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि कहीं पे आप लोग आरक्षण किसी को दे रहे हैं तो किसी अगर SC को हो, ST हो, OBC हो या फिर वीमेन हो, तो उन लोग का जो है पार्टिसिपेशन हो सके अच्छे से, तो आप लोग वुमेन को, SC ST को, OBC को आरक्षण दे सकते हैं जनसंख्या के बेस पर, जो कम हो। कहीं पे ज़्यादा, कहीं इसमें देखिएगा आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे तो मिलेगा कि जिसका ज़्यादा था उसको आरक्षण मिल गया, और कहीं पे जो है से कोई कम है तो उसको भी आरक्षण नहीं मिला, ठीक है। यानी कि गड़बड़ किया गया था, जिस जो कम होगा वहाँ पे आरक्षण मिलना चाहिए था, कहाँ इन लोग कम है तो एक सीट यहाँ पे इन लोग के लिए आरक्षित कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं किया गया, दूसरा के लिए कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब कुछ न्यूज़ निकल कर आ रहा था, इस बोला गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो आप लोग इस तरह से कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको जरा सही कीजिए। न्यूज आगे निकल कर फिर आएगा। देखिए झारखंड में आपको पता होगा यहाँ पे बालू के लिए, बालू के पहले जो है आपको मुफ्त में मतलब बोलिए कि जो भाड़ा लगता था बस उतना में आपको बालू अवेलेबल हो जाता था। बट विगत कुछ देख रहे होंगे कि सालों से बालू के लिए काफ़ी जो है हो हल्ला झारखंड में मचा हुआ है। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बालू घाट का जो है नीलामी हो चुका था पहले। इसके लिए भी लाया गया था बालू खनन नियम 2025, ठीक है। इसमें देखिएगा क्या हुआ था कि कैटेगरी 1 वाले जो बालू घाट है उसका कीमत जो है 100 रुपया प्रति घन फीट रखा गया है, 100 घन फीट रखा गया है। करने मतलब 100 फीट इधर लेंथ, 100 फीट ब्रेड्थ और 100 फीट हाइट, इतना में अगर आप लोग उठाते हैं बालू तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, मात्र 100 रुपया देना पड़ेगा। और ये सब बोला गया कि जो लोकल लोग हैं, पंचायत को बोला गया है कि यहाँ पे दिया गया है, शहर में रहेगा तो म्यूनसिपलिटी को दिया जाएगा। लोकल लोग जो है से आप लोग इसका देख रेख कीजिए कि बालू जैसे किस तरह से उठाया जा रहा है, लोगों को ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे कैटेगरी 1 का जो बालू घाट है उसका एरिया जो है 5 हेक्टेयर से कम होता है, और बाकी यहाँ पे से जो बालू उठाया जाएगा वह घरेलू के लिए हो सकता है, समुदाय के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए, या फिर जो गैर गैर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होता है उसके लिए जो है यहाँ से बालू मिल सकता है कैटेगरी 1 वाले घाटों से। तो सब कुछ थोड़ा बहुत न्यूज़ आ रहा था, तो याद रखिएगा यहाँ पे बालू खनन अधिनियम झारखंड का 2025 का है, तो उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा था कि आप लोग यहाँ पे कुछ जो है नियंत्रण कीजिए, किस तरह से बालू का जो है उठाव होगा वहाँ से, और कैसे कैसे उसको लोगों को प्रोवाइड कराना है, तो इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया था। और अभी देखिएगा रांची में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया गया था, अलग अलग स्टेट्स में यह जाएगा घूमने के लिए, और इस वर्ष होने वाला है FIH हॉकी जूनियर विश्व कप, ठीक है, याद रखिएगा ये पुरुष वाला है, और ये होगा 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरई में। तो अलग अलग सिटी में घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो रांची से यह चला है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। अनावरण हुआ था यहीं से, अलग अलग सिटी में यह घूमता हुआ नजर आएगा। बाकी आपको पता होगा IITF है, ठीक है, ये है आपका इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो झारखंड के महिलाओं के द्वारा जो है से यहाँ पे जो टसर सिल्क होता है कैसे उसका रियरिंग किया जाता है उसका प्रोसेस को जो है समझाया जा रहा था, तो ये भी थोड़ा सा न्यूज में था, आप लोग याद रखिएगा। टसर सिल्क का जो है से झारखंड लीडिंग प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया में, ठीक है, टसर सिल्क। उससे भी हम लोग अघनी, जो कि JPC में क्वेश्चन पूछा गया था, जो अघनी टाइप का जो टसर सिल्क होता है उसमें सबसे अधिक हम लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं। सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये भी आपको रांची में देखने को मिलेगा। 1964 में स्थापना किया गया था इसका। एक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय स्कूल ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2025 ये हुआ था इंदौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जम्मू में, ठीक है, इंदौर नहीं लिखना था भाई, इसको इंडोर लिखना था। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जम्मू में है। झारखंड को 2 जहाँ पे पदक मिला था, एक जो है से अंडर 19 बालिका वर्ग में
44 kg कैटेगरी में सौम्या आयकत नाम था, गोल्ड मेडल ये जीती। अंडर 19 बालिका वर्ग में 40 kg कैटेगरी में बबीता कुमारी को कांस्य पदक यहाँ पे जीता गया। तो 2 मेडल हैं, इनके बारे में आइडिया रखेगा। गोल्ड मेडल को आपको भूलना नहीं है। तो राष्ट्रीय स्कूल ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2025 2 मेडल झारखंड के द्वारा जीता गया था। अब कुछ शॉर्ट न्यूज आप लोग देखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा था जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, उनके द्वारा कि एमएसपी जो है 2369 के साथ साथ 100 रुपये का अतिरिक्त बोनस भी इस वर्ष दिया जाएगा किसानों को धान के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रांची ओपन कराटे चैंपियनशिप 2025 में ओवरऑल चैंपियन रांची रहा था 21 सोना के साथ। पश्चिमी सिंहभूम और दुमका जो है सेकेंड और थर्ड स्थान पर रहे थे। 16वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जमशेदपुर जो है ओवरऑल चैंपियन रहा। बिरसा मुंडा ये जो है आयोजन हुआ था जमशेदपुर में, उसमें ओवरऑल चैंपियन रहा था बिरसा मुंडा तीरंदाजी एकेडमी सिल्ली। ठीक है, कुल पदक 13 स्वर्ण जीता गया, यहाँ पे 4 और 9, तो कितना हो गया 9 4 13 26 हो गया, टोटल मेडल जीता गया था। बिरसा मुंडा तीरंदाजी एकेडमी का सिल्ली के द्वारा ये टॉप किया था। जमशेदपुर में यह इवेंट हुआ था। 5वीं नेशनल टेबल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन रांची में जो है हुआ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। झारखंड की जो प्रभारी डीजीपी थे, भी डिस्कस किया था। ये झारखंड की पहली महिला डीजीपी है तजासा मिश्रा। इनका जो है एडीसी से डीजी में जो है प्रमोशन हो चुका है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा झारखंड के 34 केंद्रों पर आईसीटी चैंपियनशिप का आयोजन अभी हाल में किया गया था। मड़ुआ जिसको रागी बोलते हैं, उसकी खेती करने पर 3000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी आपको दिया जाएगा। कृषि मंत्री जो शिल्पी नेहा तिर्की हैं, मांडर की विधायक, वो जो ऐसी जानकारी दे रही थी। मड़ुआ यानी कि रागी लीडिंग प्रोड्यूसर्स का गुमला देखने को मिलेगा झारखंड में। जीएसएससी और जेपीएससी कॉर्नर में देख लीजिएगा, जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। पंडित रामचीत सिंह बल्लभ के द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का नाम क्या है? ललिता, भाग्यचक्र, प्रलाप या फिर उमाशंकर? तो ये करेक्ट आंसर जो है इसका आपको देखने को मिलेगा बी, भाग्यचक्र कविता है। क्वेश्चन देखिए, अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा, क्योंकि ललिता है, उमाशंकर है, इनका नोवेल है, इन्हीं का उपन्यास है, लेकिन ये जो है कविता पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो अगर सिर्फ जो है पुस्तक आप लोग पढ़ के चले आते और थोड़ा बहुत आइडिया नहीं रहता तो सब ऑप्शन में आपका जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर हो सकता था कि एक अगर पढ़े होते तो गलत टिक हो जाता। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कविता पुस्तक पूछा गया है, तो कविता पुस्तक आपको भाग्यचक्र देखने को मिलेगा। बाकी ललिता और उमाशंकर इन्हीं के द्वारा जो है लिखित नोवेल है, यानी कि उपन्यास है। रामचीत सिंह बल्लभ। अब देखते हैं कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। ये पता होगा, नीतीश कुमार जी फिर से जो है बिहार के सीएम बन चुके हैं। 10वीं बार जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के। ठीक है, सन 2000 में पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे, जो कि सिर्फ 7 दिन के लिए बने थे। अभी 10वीं बार बने हैं। देखिए, सीएम से रिलेटेड कुछ चीज़ मैं डिस्कस कर देता हूँ। सीएम जो होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, और हेड ऑफ स्टेट पूछेगा तो आप लोग गवर्नर टिक लगाइएगा। आर्टिकल 163 से 157 तक लिखा हुआ है पार्ट 6 में। ठीक है ना। सीएम के बारे में आर्टिकल 163 क्या बात करता है कि सीएम एलोंग विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल एड द गवर्नर की सहायता यह करेंगे। आर्टिकल 164 बोलता है कि सीएम का अपॉइंटमेंट और जो अदर मिनिस्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होगा। चीफ मिनिस्टर का जो ड्यूटी होता है, कर्तव्य, वो आर्टिकल 167 में मेंशन है। ओथ और जो ऑफ सीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो आर्टिकल 164 में ही मेंशन है, क्योंकि गवर्नर ओथ दिलाते हैं, आइडिया होगा। पावर और फंक्शन को देख लीजिएगा चीफ मिनिस्टर का। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो ऐसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपॉइंटेड किए जाते हैं सीएम के एडवाइस से ही, गवर्नर के द्वारा। लिंक के जैसा कार्य करते हैं सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में। इंटर स्टेट जो काउंसिल होता है और जो एनडीसी होता है उसका मेंबर होते हैं ना। इंटर स्टेट काउंसिल और एनडीसी यानी कि नेशनल जो डेवलपमेंट काउंसिल होता है, अध्यक्ष उसको प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन ये सब भी मेंबर होते हैं जो सीएम होते हैं। और जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है उसके भी जो है इनकम्बेंट चेयरमैन होते हैं, यानी कि पदासीन जो है अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। जैसे अभी अगर पूछेगा कि झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है, तो अभी आपको हेमंत सोरेन लगाना पड़ेगा। वही होता है इनकम्बेंट, मतलब जो बनेगा सीएम वही हो जाएगा। 10 बार जैसे अब तक ये सीएम बन चुके हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट,
हाँ, तो अगर देखिएगा तो यहाँ पे न्यूज़ में निकल कर आते हैं सब, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में से क्या क्या जो है कब जो है कितने कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं सबसे लंबे। तो 10 में देखिएगा आते हैं नीतीश कुमार जी, 10 बार इनका टेन्योर रहा। 6 बार बने हैं यहाँ पे जे जयललिता, जो कि तमिलनाडु के सीएम थी। उसके बाद वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 6 बार रहे थे। 5 बार यहाँ पे रहे थे पवन कुमार चामलिंग है, नवीन पटनायक है और ज्योति बसु है, ठीक है। ये सब 5 बार जो है सीएम रहे थे। और भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सब आप लोग थोड़ा सा रीड करते चलिए का। तो कम से कम जो 10 बार वाले हैं और 6 बार और 5 बार, ठीक है, ये सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये तो भाई इनका अलग ही चल रहा है। अब देखिए जो सब मंत्री कितने बनाए गए हैं, तो ओबीसी यहाँ पे 8 मंत्री हैं, अति पिछड़ा वर्ग के 5 यहाँ पे मंत्री हैं, 8 जो है सामान्य के देखने को मिलेगा, दलित 5 है और 1 जो है मुस्लिम में देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, मंत्री। बिहार में जाति जनगणना हुआ था, उसके बाद देखिए यहाँ पे निकल के भी आ रहा है कि हम लोग भाई किस जाति के जो है कितने जो है मंत्री बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नेशनल न्यूज में आपको पता होगा, जो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, वहाँ की जो पूर्व पीएम थी शेख हसीना जी, उनको जैसे मृत्यु दंड पर जो है दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा। न्यूज क्या था, जो आईसीटीबीडी है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, आईसीटीजीडी। इसके द्वारा जो है बांग्लादेश के जो पीएम है उनको जो है डेथ सेंटेंस दिया गया था, यानी कि मृत्यु की सजा दिया गया था। तो इनको जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था। जो लास्ट ईयर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जो है बहुत सारे लोगों का जो है जान चला गया था। तो बोला गया था कि ये सब जो है जानबूझ के भड़काया गया था और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा था शेख हसीना को, जिसके चलते जो है इनको फांसी की सजा दिया गया था। बाकी यहाँ पे देखिएगा शेख हसीना जी का पार्टी है, उसका नाम है अवामी लीग, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो है 2 बार पीएम यहाँ पे रही है, 1996 से लेकर 2001 तक और जनवरी 2009 से लेकर अगस्त 2024 तक, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जो कि 1971 में जो है अलग राष्ट्र बना था। पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, अब जैसे यह क्या है, अब जैसे यह बांग्लादेश है। अब देखते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज। तो भारत जो है विश्व का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना अभी हाल में। तो याद रखिएगा, अलग अलग चीज़ के लिए पेटेंट हम लोग कराते हैं ना, तो भारत विश्व में 6ठा सबसे बड़ा देश है। यानिक सीनियर एक पर्सन का नाम है, लगातार जो है दूसरी बार एटीपी फाइनल का खिताब ये जीते हैं। टेनिस का टूर्नामेंट होता है 2025 में। कार्लोस अलकराज को हराए, समझ सकते हैं, ये नंबर 1 जो है प्लेयर है टेनिस के, और दूसरे नंबर पर है यानिक सीनियर, ठीक है। तो ये लगातार दूसरी बार जो है फाइनल जीते हैं। 2025 में जो गुरु तेग बहादुर जी हैं, उनके 350वीं शहादत दिवस जो है मनाया गया है, ठीक है। इनके बारे में आइडिया रखेगा। औरंगजेब के द्वारा जो है इनको जो है मार दिया गया था। बाकी बोला जा रहा है कि 2035 तक देश में जितने भी नागरिक हैं सबका जो है ई पासपोर्ट जो है मिल जाएगा। अमेरिकी कोर्ट है, जो वाइजू के संस्थापक है रविंद्रन, उन पर जो है $1 अरब का जुर्माना लगाया था, ठीक है। कुछ फंड ट्रांसफर में जो है अनियमितता देखा गया था, जिसके चलते इन पर जुर्माना लगाया गया था। अभी देखिएगा तो भारत जो है बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2024 में, आइडिया रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मर समिट 2025 जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में जो है आयोजित हुआ, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। अब क्वेश्चन तो डे है कि जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ कितनी लंबी जो है सीमा लगता है, 3000, 4000, 4096 या फिर 3096। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। और अब से क्या होगा कि जो क्लास शुरू होगा उससे पहले ही जो है लास्ट डे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आपको शुरू में ही मिल जाएगा, जैसा कि आज मैं शुरू किया था। एट द 11th आवर सेक्शन में आज देखते हैं रामसर साइट, ठीक है, टोटल में डिस्कस करता हूँ। देखिए भारत में बहुत सारे रामसर साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और अब जो है 94 जो है रामसर साइट्स जो है हो चुके हैं, ठीक है। कितने, 94, जो कि 94th कौन सा है, तो गोगबिल झील है बिहार का, कटिहार बिहार का, 86.63 हेक्टेयर इसका एरिया है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो भारत जो है एशिया में पहले नंबर पर है, ठीक है, रामसर साइट के मामले में, और विश्व में जो है तीसरे स्थान पर हम लोग आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे 94 लिखा हुआ है, ये सब कुछ याद रखिएगा। 11 वर्षों में 47 जो है 67 बढ़ा है।
हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आपको रामसर साइट्स भारत में देखने को मिल जाएंगे। तो बिहार जो है थर्ड नंबर का लार्जेस्ट स्टेट बन चुका है जहाँ पे रामसर साइट है, और ये बिहार का ये छठा है। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार का ये छठा रामसर साइट है, गोगाभील झील। और कुछ, हाँ, तो भारत का अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो सुंदरबन याद रखिएगा। और सबसे छोटा पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश का रेणुका याद रखिएगा। सबसे पुराना पूछेगा तो 1981 में चिल्का झील है, उसके बारे में रखिएगा। 1981 में भारत का जो है सबसे पहला रामसर साइट है, तो सबसे पुराना इसको बोल सकते हैं। सबसे बड़ा सुंदरबन, ठीक है, और सबसे छोटा रेणुका, हिमाचल प्रदेश का। विश्व में सबसे पुराना पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया का कोबुर्ग जो प्रायद्वीप है, पेनिनसुला, वो जो है पहला जो है रामसर साइट है विश्व का। रामसर क्या होता है, तो इसमें ना वेटलैंड, वेटलैंड मतलब होता है नम भूमि, कहीं पे नदी है, तालाब है, झील है, झरने हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के बाद किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितनी फ्लोरा और फौना है वो सब जो है वेटलैंड पे ही डिपेंड करते हैं, पानी पे ही डिपेंड करते हैं। तो और कहीं पे हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत सारा जो है प्लांट्स एनिमल जो है बचे रहते हैं, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो जंगल में जो है हाहाकार मच जाएगा, पशु में, चिड़िया में, ठीक है, और बहुत सारा प्लांट भी आपको सूखते हुए नजर आएंगे। तो वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। 1971 में ईरान में कन्वेंशन हुआ रामसर में, जिसके बाद जो जो जितने भी वेटलैंड्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे किया जाता है। अब देखिए, किसी को अगर डेजिग्नेट किया जाता है रामसर साइट के रूप में, इसका मतलब है कि वहाँ का सिचुएशन थोड़ा खराब हो रहा है, तो इसीलिए जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तब जो है डेजिग्नेट या फिर चिन्हित किया जाता है। तो अब जैसे इसको भी लोग बर्बाद करते हुए नजर आ रहे होंगे, इसीलिए इसको जैसे ऐड किया गया है कि इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसका हिस्ट्री आप लोग अच्छे से समझ गए। 94 जो है रामसर साइट भारत में अब तक हो चुके हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन है तो बन सकता है किसी न किसी एग्जाम में, जितने भी आप लोग एग्जाम देने जा रहे होंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। पीडीएफ इसका जल्दी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मुंह में थोड़ा सा आज ब्लिस्टर हुआ था, जिसके ना साउंड अच्छा सा आज नहीं आ पा रहा है। सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।